नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं नहीं बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कैसे सॉल्व करते हैं। अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो कृपया उन सभी वीडियो को देखिए, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो पाए और FX5 में कैसे एनालॉग के लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग देखते हैं आपको पता चल जाए। अगर आप इस क्वेश्चन वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन वीडियो को डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो आप सी सॉल्यूशन को प्रेस करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। अदरवाइज इन सभी लिंकों को विजिट करके और डेल्टा में कैसे जीएक्स वर्ग 3 जीएक्स वर्ग 2 में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं आप इन सभी को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सी सॉल्यूशन का लिंक दिया। अगर इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर नहीं सॉल्यूशन समझ में आता तो सी सॉल्यूशन को कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो सी सॉल्यूशन प्रेस करके आप इसकी सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। फिलहाल अभी वीडियो प्राइवेट है, आज मैं इस वीडियो को रिलीज कर दूंगा, तो ये मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूं और हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हमको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यू हैव अ कंट्रोल सिस्टम दैट रेगुलेट द opening the valve based on the analog signal. You have a design to be fully open 100% when the analog signal is 10 volt and fully closed when the analog signal is 0 volt. The control system used to PLC analog output module that a resolution after 12 bits and calculate and write the PLC program for it. कुछ भी नहीं, एक वाल्व है जो कंट्रोल हो रहा है। जब 10 वोल्ट देते हैं तो 100% ओपन हो जाता है, जब 0 वोल्ट देता हूं तो वो फुली क्लोज हो जाता है। और जो एनालॉग वोल्टेज जनरेट हो रहा है जिस पीएलसी की पोर्ट से या फिर आउटपुट एनालॉग मॉड्यूल से, वो 12 बिट का है। 12 बिट मींस टोटल रेजोल्यूशन हमको फाइंड आउट हो जाएगा। आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो रेजोल्यूशन का क्या मतलब है समझ में। मेरा क्वेश्चन है, इफ द एनालॉग सिग्नल आउटपुट फ्रॉम द 7 वोल्ट देन व्हाट विल करस्पॉन्डिंग द वाल्व पोजीशन क्या होगी। एंड ये भी है क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल पर 7 वोल्ट करस्पॉन्डिंग टू डिजिटल काउंट्स दैट द पीएलसी शुड बी आउटपुट अचीव द वाल्व पोजीशन। बोल रहा था अगर 7 वोल्ट आप देते हैं तो कितना डिजिटल काउंट जनरेट होगा, उसके हिसाब से वाल्व की क्या पोजीशन होगी आपको ये बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूजर सोचता है, मींस यूजर ऐसे बोलता है कि मुझे वाल्व की पोजीशन कंट्रोल करना एचएमआई के थ्रू, मींस 0 to 100% कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। चाहे यूजर 5% ओपन करे, 10%, 15%, 50%, जितना परसेंट ओपन करना चाहे 0 to 100%, उसके रिकॉर्डिंग मुझे एक प्रोग्राम राइट करना है जो जिसमें यूजर अपने आप वैल्यू इंटर करके वाल्व की पोजीशन को कंट्रोल कर सके। तो ये क्वेश्चन नंबर ये मेरा 5 था। अब इसको मैं चलता हूँ जीएक्स वर्ग 3 में कैसे इस पे प्रोग्राम को राइट करना है वो आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो हमारा फार्मूला का स्टेटमेंट होगा। और मैंने थ्योरी में काफी डिटेल में बताया था। सिंपल आप ये सिंपल प्रेस करेंगे और इसके बाद मैं लिख देता हूँ कि डिजायर वाल्व पोजीशन। ये फार्मूला मैं नोट डाउन कर देता हूँ सो दैट आप ये समझ पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और किसके लिए मैं प्रोग्राम को राइट करूंगा। तो ये मैं यहाँ पे एक सिंटेक्स लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख दिया सो दैट आपका समय बचे। और ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को मैं थ्योरी में काफी डिटेल में बताया था। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो फिर वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए। फार्मूला क्या है, काउंट जनरेट फॉर वाल्व ओपन, डिजायर वाल्व ओपन परसेंटेज में और डिवाइड बाई 100% मल्टीप्लाई बाई टोटल काउंट्स। ये मैं बताया था कि टोटल काउंट्स कैसे निकालते हैं। अच्छा, इस फार्मूले से मैं ऐसे लिखूंगा सो दैट वो समझ पाए यूजर, जितना वैल्यू वो जितना परसेंट वाल्व ओपन करना चाहे उतना परसेंट वो वाल्व ओपन कर दे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक SM400 लगा लेता हूँ जो ऑलवेज ऑन बीट है, आप आई थिंक जानते होंगे। अब इसके बाद मैं इसकी वैल्यू को मींस जितना परसेंट मुझे वाल्व ओपन करना है उसका एक डेटा रजिस्टर असाइन करूंगा। तो सबसे पहले ये मैं फ्लोट में काम करूंगा, तो DEDI भी इंस्ट्रक्शन लगा लेता हूं। और इसके बाद सपोज मैं D300 में डेटा को इंटर करना चाहता हूं कि मैं कितना परसेंट वाल्व को ओपन करना चाहता हूं, मैं D300 में इंटर करता हूं। अच्छा, D300 में अब देखिए ये क्या है, फार्मूले के हिसाब से डिजायर वाल्व ओपन पोजीशन परसेंटेज में कि डिजायर वाल्व ओपन कितना परसेंट करना है डिवाइड बाई 100%। तो मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, ये फार्मूला ही लिख रहा हूँ, फार्मूला की ही लेडर लॉजिक लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं E100 लिख दिया और इसकी वैल्यू को मैं मूव करा लेता हूँ D302 में। ये सिंपल, बस मैं अभी फार्मूला सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डिजायर इंटर डिजायर वैल्यू, इसका कमेंट लिख दिया D300 का कि इंटर डिजायर वाल्व ओपन वैल्यू इन परसेंटेज में। ये मैं HMI में दिखा दूंगा, ये मेरा मल्टीप्लायर हो जाएगा। और इसका मैं इसको इग्नोर करता हूं अभी, क्योंकि देखिए जो वैल्यू यूजर इंटर करेगा कि कितना परसेंट वाल्व ओपन करना, वो 300 में जाएगा और 100 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिवाइड इंस्ट्रक्शन लगाया हूं।
यहाँ पे देखेंगे फार्मूला में डिजायर वैल्यू ओपन परसेंट डिवाइड बाई 100%, तो परसेंटेज से परसेंट हट जाएगा, तो हम यूजर से 100% में यहाँ इंटर करेंगे 0 to 100%, और इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया कि इंटर डिजायर वाल्व ओपन इन परसेंटेज में डिवाइड बाई 100, और इसकी वैल्यू मूव हो जाएगी डी 302 में, क्योंकि डबल डेटा रजिस्टर है। और इसके बाद में फिर वंस अगेन नीचे इसमें इसके बाद मेरा टोटल काउंट्स मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, तो DMUL लिखूंगा। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल के लिए भी मेरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है GX वर्ग 3 में, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं उसको आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और इसके बाद मैं D302 की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा कितना, टोटल काउंट्स कितने हैं, टोटल काउंट्स मेरा ये बता रहा है कि ये कितने बीट का है, ये टोटल काउंट्स मेरा देखेंगे तो 12 बीट का है, तो 12 बीट का वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे 4096 हम यूज कर सकते हैं कि 2 to the power 12 की वैल्यू जो होती है 4096 होती, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा E4096, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट मैं मूव करा लूंगा D304 में, सॉरी D304 में मैं मूव करा लेता हूं, और D304 में कमेंट लिख देता हूं कि डिजिटल काउंट जनरेटेड, कितना काउंट जनरेट करना पड़ा सो डैट मुझे उतनी परसेंट वाल्व ओपन कर पाऊं, तो डिजिटल काउंट ये मैंने लिख दिया कमेंट डिजिटल काउंट जनरेटेड, मींस आपको पता चले कि कितना काउंट्स जनरेट हो गया। अब इस काउंट से मैं एक वंस अगेन मैं ये करूंगा कि इसको मैं अभी देखिए ये मेरा किस में आ रहा है, सभी फ्लोट्स में आ रहा है। मैं पीएलसी में जो वोल्टेज जनरेट करने के लिए मुझे सिंपल इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको अब यहाँ से फ्लोट टू इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, FLT फ्लोट टू यूज करूंगा, फ्लोट टू इंटीजर, क्योंकि ये वैल्यू फ्लोट में होगी, ई मैंने फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके 400 की वैल्यू डी 304 की वैल्यू D304 की वैल्यू मैं इसको D306 में ट्रांसफर कर देता हूं, D306 में, जो D306 है ये मेरा डिजिटल काउंट्स है, और इसको मैं लिख देता हूं सिंपल डिजिटल काउंट्स, एक कमेंट लिख देता हूं सो दैट आप समझ पाए, तो ये मैं लिख देता हूं डिजिटल काउंट। इतने मेरे काउंट्स जनरेट होंगे, ये डिजिटल काउंट्स हो जाएंगे ये मेरे, और इसके बाद मैं इसकी वैल्यू को मूव करूंगा, इसकी वैल्यू को किस में मूव करूंगा, उस डेटा रजिस्टर में मूव करूंगा जिसमें मुझे वोल्टेज को जनरेट करना है आउटपुट पीएलसी के पोर्ट पे। अब मेरे जो डिजिटल काउंट्स बनेंगे ये मुझे एनालॉग आउटपुट के डेटा रजिस्टर में देना पड़ेगा इन डिजिटल काउंट को। तो मैं बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि डिजिटल काउंट्स किसी भी इसके स्पेशल डेटा रजिस्टर को कैसे देख सकते हैं, तो मुझे अभी वैल्यू डी मूव कराना पड़ेगा, MOV मूव D306 की वैल्यू D306 की वैल्यू ऐसे कराना पड़ेगा SD 8180 में मैं इसकी वैल्यू को मूव कर दूंगा, तो 8180 ये मेरा डिजिटल इनपुट है। मैं इसमें जितनी काउंट्स दूंगा उसके हिसाब से ये वोल्टेज जनरेट करेगा चैनल नंबर 1 पे, क्योंकि एक FX5PO में एक ही पीएलसी एक ही आउटपुट चैनल होता है, तो ये 6180 में मैं जो भी डिजिटल काउंटर भेजूंगा उसके हिसाब से ये वोल्टेज जनरेट करेगा, और कितनी परसेंट वाल्व में ओपन करना चाहता हूँ वो वैल्यू इंटर यहाँ पे करूंगा, और ये सब कैलकुलेशन करके टोटल उसको डिजिटल काउंट में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल काउंट हमारी इसमें वैल्यू जाएगी, और ये वैल्यू हमको और इसके हिसाब से वोल्टेज जनरेट होगा। अगर मैं चाहूँ कि आउटपुट की वोल्टेज को भी देख सकता हूँ, तो उसको कैसे मैं देख सकता हूँ, उसके लिए एक अलग सा लॉजिक लिख देता हूँ, SM400 में यहाँ पे एक लॉजिक लिख देता हूँ, और यहाँ पे मूव कर लेता हूँ MOV मूव SD 6182, ये मेरा जो मिली वोल्ट कितना वोल्ट इसकी वैल्यू को मैं देख सकता हूँ। इसको मैं मूव कर लेता हूँ एक सिंपल डेटा रजिस्टर में, तो सपोज इसकी डेटा रजिस्टर में D100 में मैं इसकी वैल्यू को मूव करा देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज आएगा ना, ये 6180 जो आउटपुट पे कितना वोल्टेज जनरेट हुआ आप इसको मॉनिटरिंग कर सकते हो, मीन्स देख सकते हो। तो ये वोल्टेज जो जनरेट होगा ना ये मिली वोल्ट में जनरेट होगा, तो मैं यहाँ पे कमेंट में भी लिख देता हूँ मिली वोल्ट, सो डेट आप कंफ्यूज ना हो, और सॉरी मिली वोल्ट, ये आपको मिली वोल्ट में जनरेट हो जाएगा, D100 में मिली वोल्ट में आ जाएगा। अच्छा, ये मिली वोल्ट में अगर आपको वोल्ट में देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो वोल्ट आ रहा है ना, अब मैं इसको फ्लोट में बदलूंगा, क्योंकि मैं जब डिवाइड करूंगा इंटीजर से, तो ये इंटीजर में इंटीजर डिवाइड करूंगा तो फ्लोट वैल्यू नहीं दिखेगी दशमलव में। जैसे मैं ये बोलूं कि अगर मैं 20 में 10 से डिवाइड करना चाहता हूं तो कितना आएगा, 20 डिवाइड बाई 10 मीन्स 2 आ जाएगा। अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो कुछ
फ्लोट में वैल्यू आएगी वो नहीं दिखेगा। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो जो मतलब परफेक्टली कट जाएगा तो वैल्यू आएगा, अदरवाइज वो 10 करता है। इसके लिए ये मेरा मिली वोल्ट में आएगा। मिली वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट 1000 से डिवाइड एक नॉर्मल डिवीजन हो जाएगा, मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट मैं 1000 से कुछ अगर सपोज 3000 वैल्यू आई, 1000 से डिवाइड करूं तो 3 टाइम आएगा, बस 3000 30 आ जाए तो वो डिवाइड होने के बाद फ्लोट में वो वैल्यू नहीं कन्वर्ट हो पाएगी, तो इसीलिए वो मतलब फ्लोट की वैल्यू नहीं शो करेगी, तो मैं इसीलिए सभी कैलकुलेशन को फ्लोट में कर देता हूं। तो यहाँ पे ये तो सिंपल इंटीजर है, तो मैं INT इंटीजर टू फ्लोट इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूं, सो दैट ये फ्लोट और मेरा डिवीजन इजी हो जाए, कि ताकि मैं और प्रिसाइज दशमलव की भी वैल्यू देख सकूं। तो D100 की वैल्यू D100 की वैल्यू मैं मूव कर देता हूं D102 में, D102 में मूव करा दिया। अब इसके बाद ये मेरा इंटीजर टू फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं डिवाइड कर दूंगा, तो DIV डिवाइड इंस्ट्रक्शन में यूज कर लूंगा, और ये D102 की वैल्यू को मैं डिवाइड करूँ। अच्छा, ये मिली वोल्ट मारा, तो मुझे वोल्ट में बनाना है, तो E1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा, और 1000 से डिवाइड करके इसकी वैल्यू 104 में मूव करा लेता हूँ। और 104 जो होगा ये मेरा जनरेटेड वोल्टेज होगा, GENE जनरेटेड, ये वोल्टेज जनरेट होगा। मैं कमेंट लिख देता हूं, वोल्टेज जनरेट में लिख देता हूं, ये मेरा वोल्टेज जनरेट होगा। ये मेरा लेडर लॉजिक है। वंस अगेन मैं इसे एक बार कन्वर्ट करके मैं दिखा देता हूं, सो दैट आप समझ पाए। मैं शुरू से समझा देता हूं एक बार। देखिए, ये मेरा फार्मूला है कि कितना परसेंट वाल्व ओपन करना, यहाँ पे यूजर वैल्यू इंटर करेगा, तो यही फार्मूला को मैंने मैथमेटिकल में लिखा। सपोज D300 में मैं वैल्यू इंटर कितना परसेंट वाल्व को ओपन करना है, जो परसेंट वाल्व को ओपन करना और डिवाइड बाई 100, मैंने डिवाइड का इंस्ट्रक्शन लगाया 100, और उसकी वैल्यू चली जाएगी D302 में। अब D302 की वैल्यू को मैं टोटल काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा। टोटल काउंट 4096 है, 12 बिट का है। हालांकि मित्सुबिशी में यहाँ पे देखेंगे तो ई यहाँ पे 4000 आता है, बट मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा तो 4022, 4050 ऐसे डिजिटल काउंट्स आते रहते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है। हालांकि मैन्युफैक्चरर बोलता है कि E4 मींस यहाँ पे जो डिजिटल काउंट है मैक्सिमम 4000 होगा, बट ये 4022, 4050 डिजिटल काउंट दिखाता रहता है। बट आइडियली अगर 12 बिट का तो 4096 होगा, तो आप यहाँ पे 4000 भी डाल सकते हैं। मेरे क्वेश्चन के हिसाब से 4096 होगा। तो ये इसका टोटल काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट चला जाएगा D304 में। और D304 क्योंकि ये मेरा फ्लोट वैल्यू है, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, D306 में चला जाएगा। और D306 की वैल्यू मैं उस डेटा रजिस्टर में भेजूंगा जो एनालॉग आउटपुट है। ये मैं इसमें डिजिटल काउंट को भेजूंगा, ये ऑलरेडी लिखा है डिजिटल वैल्यू इनपुट, ये वाली वैल्यू इसमें मूव हो जाएगी 6180 में, और इसके हिसाब से वोल्टेज जनरेट होगा। ये वोल्टेज कितना जनरेट होगा आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, मैं मल्टीमीटर से अभी चेक करके दिखाऊंगा भी। अब SD 6082 में वो कितना वोल्टेज जनरेट हुआ आउटपुट टर्मिनल पे आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये मिली वोल्ट में एक्चुअली दिखाता है, तो मुझे वोल्टेज में दिखना था, तो इसकी वैल्यू में एक सिंपल डेटा रजिस्टर D100 में मूव करा लिया। अब D100 चूंकि ये इंटीजर वैल्यू है, मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, सो दैट कि दशमलव की भी वैल्यू मैं देख पाऊं। तो मैं इसको इंटीजर टू फ्लोट कर लिया, D102 में चला जाएगा, और 102 की वैल्यू में डिवाइड कर दूंगा E1000 का मतलब कि ये तो मिली वोल्ट मारा ना, मिली वोल्ट से 1000 में डिवाइड करते हैं तो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और D104 में टोटल कितना वोल्टेज जनरेट हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम PLC में डंप करते हैं, देन आफ्टर चेक करते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है। हम वैल्यू को चेंज करके कितना परसेंट वाल्व को ओपन करना है, ये मैं वाल्व ओपन करके दिखाऊंगा, और कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है, कितना वोल्टेज। प्रोग्राम में 7.3 मिली वोल्ट शो हो। अब हम इस प्रोग्राम को PLC में अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मल्टीमीटर लगा दिया है, यहाँ पे आउटपुट पे ये मैंने लगा रखा है 2 पोर्ट्स के, यहाँ पे देख सकते हैं V+ और V- पे मैंने कनेक्ट कर रखा है, और सो डैट कि कितना वोल्टेज आउटपुट पे जनरेट हुआ वो आप यहाँ पे देख पाएँ। और ये प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम को हम PLC में ट्रांसफ़र करते हैं, और अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि जो मेरा क्वेश्चन था कि कितना वोल्टेज जनरेट होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे वाल्व कंट्रोल की पोजीशन पे,
इसकी हम एक एक स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन जो भी मैंने लॉजिक लिखा है क्वेश्चन नंबर ये 2 के लिए है कि 7 वोल्ट जब जनरेट होगा तो कितना डिजिटल काउंट्स हमको देना पड़ेगा कि 7 वोल्ट जनरेट हो। तो इसके लिए मैं इस प्रोग्राम को पीएलसी में अपलोड कर देता हूँ। देन आफ्टर मैं स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि कैसे करना है। एक बार प्रोग्राम अपलोड करने के बाद पीएलसी को रीसेट करना होता है। तो वंस अगेन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से रीसेट करते समय ये एरर वाला इंडिकेटर ब्लिंक होता है। देन आफ्टर मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद प्रोग्राम को रन पे ले लेता हूँ। अभी देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन था। अभी मैंने कोई भी पल्स नहीं जनरेट किया है, सो डैट अभी भी कोई वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहा। जितना मैं यहाँ पे ओपन डिजायर, इंटर डिजायर ओपन, यहाँ पे मैं जितनी भी वैल्यू इंटर करूँगा, जितनी डिजिटल का मीन्स पोजीशन को, वाल्व ओपन की पोजीशन को इंटर करूँगा, उसके हिसाब से ये मेरा काउंट्स जनरेट होगा। अगर मैं सपोज अभी ट्रायल पर्पज़ के लिए शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डेटा टाइप में, और यहाँ पे मैं 100% ओपन करना चाहता हूँ। अभी मैं अगर 100% ओपन करना चाहूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मल्टीमीटर कितना वोल्टेज जनरेट करेगा और कितना टोटल काउंट्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखेंगे और ये 10 वोल्टेज शो कर रहा है। अभी मैंने 9 और 10, क्योंकि ये मल्टीमीटर बड़ा हाई है, 1000 वोल्टेज डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है। स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो ये 9 और 10 में वेरी करे। एक्चुअली 9 और 10 में मीन्स 9.95 96 ऐसे वोल्टेज आ रहा होगा, लेकिन ये मल्टीमीटर उतना पॉइंट में वैल्यू नहीं शो कर रहा है, इसीलिए शायद इसमें मीन्स 9 और 10 में फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 100% अगर मैं वाल्व ओपन करना चाहूँ तो इसमें और 10 वोल्टेज जनरेट होगा। और मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यू ये बता रहा है, अगर ये पीएलसी के आउटपुट पोर्ट्स पे देखेंगे तो ये 10,020 काउंट्स हमारे जनरेट हो रहे हैं, मीन्स इतनी मिली वोल्ट जनरेट हो रहा है। अगर मैं इसको वोल्ट में बदलूंगा तो 10.2 वोल्ट जनरेट हो रहा है। तो 10.2 वोल्ट इसके पोर्ट्स पे यहाँ पे जनरेट हो रहा है, 10.2 वोल्ट। बट ये मेजर नहीं कर पा रहा है, मल्टीमीटर में थोड़ा सा कुछ एरर है। तो आप देख सकते हैं 9 और 10 में फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, इसको मैं ऑफ करता हूँ। अभी मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर मुझे 7 वोल्ट जनरेट करना है यहाँ पे तो कितना डिजिटल काउंट्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 70% वाल्व को ओपन करना चाहूँ, यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ और 70% वाल्व को ओपन करता हूँ, 70% और इंटर कर दिया। तो 70% वाल्व ओपन करते समय मुझे 6 और 7 में वोल्टेज वेरी हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीमीटर उतना एक्यूरेट नहीं है और इसीलिए करेक्ट डेटा ना मिल पाए। बट आप देखिए 70% अगर वाल्व ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिजिटल काउंट की संख्या इतना बनेगी 28 2867 काउंट्स बनेगा। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आउटपुट पे इस पे देखिए मल्टीमीटर में थोड़ा मे भी एरर हो सकता है, क्योंकि अगर ये मल्टीमीटर मेरे पास छोटा वाला मल्टीमीटर होता जो जिसमें मिली वोल्ट में भी अगर वोल्ट शो करता तो ये एरर आपको देखने को नहीं मिल पाता। बट मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ सो डैट आपको पता चले कि हाँ ये वोल्टेज जनरेट भी हो रहा और लॉजिक काम भी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना मिली वोल्ट जनरेट हो, 7.16 मिली वोल्ट जनरेट हो रहा है। ऊपर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट किया है। तो ये पीएलसी का आउटपुट चैनल है, पीएलसी का आउटपुट चैनल है SD6182। यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज 7.168 वोल्टेज जनरेट कर रहा है, पीएलसी ये बता रहा है। बट यहाँ पे 6 और 7 में वेरी कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट में शो नहीं कर रहा है, इसकी वजह से। तो ये मेरा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 7 वोल्टेज जनरेट करना चाहता हूँ तो कितनी काउंट्स देना पड़ेगा। अगर मैं 70% वाल्व ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.12, मैं इसको थोड़ा सा और डाउन कर देता हूँ, बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो देखेंगे 7.16 वोल्ट जनरेट हो गया। अगर 70% वाल्व को ओपन करना चाहते हैं तो इतनी वोल्टेज जनरेट होगी, और यहाँ पे मल्टीमीटर के थ्रू देख भी पा रहे हैं। और इसके अलावा मेरा क्वेश्चन में था, एक क्वेश्चन नंबर मैं इसको दिखा दूँ यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे देखेंगे 7 वोल्ट जनरेट करने के लिए कितने काउंट्स देने पड़ेंगे सो डैट अचीव द वाल्व पोजीशन। तो यहाँ पे 7 वोल्ट जनरेट करने के लिए जो नंबर ऑफ द काउंट्स मैंने 70% दिया, मीन्स 70% वाल्व ओपन करता हूँ तो मुझे 7 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काउंट्स है कि मुझे कितने काउंट्स देने होंगे। अगर ये आप मैंने यहाँ पे डिजिटल काउंट्स यहाँ पे लिया है 4096। अगर आप इसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे, मित्सुबिशी बोलता है कि मैक्सिमम डिजिटल काउंट 4000 होने चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे एनालॉग आउटपुट पोर्ट्स पे लेना चाहते हैं तो देखेंगे यहाँ पे
कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम रेजुलेशन डिजिटल इनपुट वैल्यू मस्ट बी 0 to 4000 तक वैल्यू होने चाहिए। और ये क्या बोला, अनसाइन बाइनरी बोला, मीन्स इसमें काउंट्स निगेटिव नहीं दे सकते हो, तो ये मैक्सिमम जो काउंट्स का नंबर है ये 4000 तक होने चाहिए, ये मैक्सिमम काउंट। बट मैंने प्रोग्राम में कितना लिया है, E4096, इसलिए मैंने E4096 लिया। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था 12 बिट का, इसीलिए आइडियली 12 बिट की वैल्यू तो यही होगी 2 to the power 12 4096। अगर आप जैसे कि इसने मित्सुबिशी में बता रखा कि आप ये वैल्यू नहीं ले, मतलब 4000 तक ले सकते हैं डिजिटल काउंट, तो ई अगर मैं यहाँ पे 4000 करता हूँ तो कुछ और ही वैल्यू आएगी। मैं इसको इंटर करता हूँ और वंस अगेन इस प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ। अभी देखेंगे, अभी मीन्स वाल्व की पोजीशन ओपन करूंगा तो और वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा। बेहतर ये होता कि मेरे पास अगर छोटा वाला मल्टीमीटर होता तो और ही बेहतर तरीके से दिख पाता आपको। वंस अगेन मैं इसको थोड़ा एडिट, सॉरी यहाँ पे 4000 के बजाय 400 लिख दिया है, तो इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। वंस अगेन फिर अपलोड कर देता हूँ। अभी देखेंगे कि यहाँ पे 6 वोल्ट जनरेट हो रहा, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। अगर मैं 70% वाल्व ओपन कर रहा हूँ तो 6 वोल्ट जनरेट हो रहा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे देखेंगे पीएलसी में 7 वोल्ट एक्यूरेट 7 वोल्ट जनरेट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2800 मिली वोल्ट जनरेट हो रहा है, इसमें 7000 काउंट्स आ रहे हैं और 7 वोल्ट एग्जैक्ट जनरेट हो रहा। बट ये मल्टीमीटर में थोड़ी सी एरर है, तो 7 वोल्ट मीन्स पॉइंट में नहीं दिखा रहा है। अगर ये पॉइंट में वैल्यू दिखाता तो ये हमको एरर दिखने को नहीं मिलता। अगर मैं थोड़ा सा इसको नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका रेंज, सॉरी मैं एक बार यहाँ पे देखेंगे तो 6 और 7 में, मतलब 6 में अभी है, हो सकता है कि 7 में वेरी करें। बट हम अगर मुझे 7 वोल्ट जनरेट करने के लिए कितना काउंट्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल कितना काउंट्स जनरेट हो रहा है। अगर पीएलसी का आउटपुट पोर्ट्स पे देखेंगे 7000 मिली वोल्ट मीन्स 7 वोल्ट जनरेट हो रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अगर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यूजर, अब देखिए यहाँ पे जितनी परसेंट वाल्व ओपन करना चाहे उसके हिसाब से यहाँ पर डिजिटल काउंट्स जनरेट होगा, और यही डिजिटल काउंट्स जो फ्लोट मारे उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करके हम डिजिटल आउटपुट चैनल पर भेजेंगे SD 6180 में, और ये जो जितना काउंट्स जाएगा इसके हिसाब से मेरा वोल्टेज जनरेट होगा जो आउटपुट से। यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है मैं इसी को मेजर कर रहा हूँ। तभी ये मल्टीमीटर में एरर है तो 6 वोल्ट दिखा रहा है, मैं बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 7 वोल्ट जनरेट हो रहा है। एक्चुअली अगर आप पीएलसी में देखेंगे, यहाँ स्पेसिफिकेशन में भी मैं दिखाया था कि स्पेसिफिकेशन में अब मैं दिखाऊं तो आउटपुट वोल्टेज के लिए जो हमारा चैनल का ये डेटा रजिस्टर होता है 6180 आउटपुट सेटिंग डेटा, तो वही मैंने 6180 में ये डिजिटल काउंट्स भेजा है। कितना परसेंट वाल्व होगा उसके हिसाब से जो काउंट्स बनेंगे ये मेरे 6180 में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 61, अभी 70%। अगर मैं चाहता कि 50% वाल्व ओपन करूँ, शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 70 के जगह पे 50% इंटर कर देता हूँ। 50% इंटर करने का मतलब देखिए कितना परसेंट वाल्व मेरा ओपन होता है। अभी मैंने 50% कर दिया, तो 50% ओपन होने पे यहाँ पे 5 दिखा रहा है, बट एक्चुअली ये सॉरी यहाँ पे 4 दिखा रहा है, बट इसको 5 दिखाना चाहिए। तो मल्टीमीटर में थोड़ी सी एरर है, इसके वजह से वो दशमलव में नहीं दिखा रहा है। अगर आप आउटपुट वोल्टेज पे देखेंगे तो वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे पीएलसी में तो 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है, जबकि मल्टीमीटर में थोड़ा एरर है। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को जो कंट्रोल वाल्व पोजीशन का था कि मैं एनालॉग क्वेश्चन दिखाऊं कि इसकी कैसे पोजीशन को कैलकुलेट करोगे, तो आप इस तरीके से जो मैंने लेडर लॉजिक लिखा किसी भी आउटपुट वाल्व को कंट्रोल करने का, तो आप इसकी पोजीशन इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।